नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस क्वेश्चन में ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence up to the 45 degree. The ray undergoes total internal reflection. The possible values of refractive index the medium with respect to the air is ये क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्या हो गया रे इंटरनल रिफ्लेक्शन में गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में गया है तो जो आपके पास साइन आई जब ग्रेटर देन साइन सी से होगा तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो बेसिकली लिमिटिंग कंडीशन में हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5। क्लियर 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 बताइए। यहाँ से आप सॉल्व करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a light source placed at the bottom of water beaker 10 centimeter deep forms an illuminated circle of this at the surface. If the depth of the water in the beaker is increased to 20 centimeter, the radius of the illuminated circle will be। ये सिंपल सी बात है जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होता है टेन सी जो इक्वल्स टू आर बाई एच तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होता है देखिए यहाँ पर ऐसे होता है तो ये रे गया यहाँ से इधर की तरफ ओके ये रे बेसिकली इधर इधर की तरफ तो चला ग्रेज हो जाता है कि नहीं। ग्रेज जब हुआ आपके पास ये किस एंगल पर हुआ इस क्रिटिकल एंगल पर हुआ ग्रेज है कि नहीं। ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी तो आपके पास क्रिटिकल एंगल है। ये आपका आर है तो ये आपके पास एच हो गया तो ये आपके पास टेन सी यहाँ से क्या हो जाता है आर बाई एच हो जाता है ये बात आपको समझना पड़ेगा ठीक है। और आर बाई एच तो यहाँ से टिपिकल आर प्रोपोर्शनल टू एच होगा है कि नहीं आर प्रोपोर्शनल टू एच होगा क्योंकि आप हाइट को चेंज कर रहे हो टेन सी क्या कॉन्स्टेंट है क्रिटिकल एंगल कॉन्स्टेंट है। यहाँ से सॉल्व करिएगा आपके पास तो आ जाएगा 22.6 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन टॉप लेवल क्वेश्चन मेडिकल में आते रहते हैं क्वेश्चन। I critical angle of light going from medium A into medium B is theta. The speed of light in medium A is v. Then the speed of medium light in speed medium B is। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको पता है कि जो क्रिटिकल एंगल है क्रिटिकल एंगल क्या होता है लेमडा म्यू का क्या होता है उल्टा रिलेशन होता है कि नहीं। क्रिटिकल एंगल आपके पास म्यू से उल्टा रिलेशन चलता है साइन में और म्यू आपके पास वेलोसिटी के साथ क्या चलता है उल्टा रिलेशन चलता है तो इस तरह से आपको खेलना पड़ेगा है कि नहीं। बताइए बताइए बताइए। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी मीडियम का अगर आपको क्रिटिकल मीडियम चाहिए किसी मीडियम का चाहिए आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ओके तो आप क्या करोगे वो वन बाय साइन थीटा करोगे है कि नहीं वन बाय साइन थीटा करोगे और उसमें किसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में म्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ बी। ये वेलोसिटी क्या हो जाता है ए हो जाएगा वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी बी बाय वेलोसिटी ए। तो आप इस तरीके से खेलेगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व हो जाएगा टॉप लेवल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है for a bridge PQR, the incident and emergent rays are parallel as well as the minimum value of reflective index of the bridge material is। तो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे आपको दिखाया हुआ है क्लियर है। ये कंडीशन जब होगा जब बी एंगल क्या होता है 45 डिग्री होता है इतना बेसिक्स आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी दिया हुआ है ठीक है। क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द ब्रिज मटेरियल इज देखो बताओ तो जो आई मिनिमम है ये आपके पास क्या सी के बराबर है। आई मिनिमम क्या सी के बराबर है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जीरो है ये नॉर्मली फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये आपके पास क्या नॉर्मली फॉलो हो रहा है। क्लियर 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 बताइए बताइए सबको समझ में आता है सबको समझ में आता है बताइए सबको समझ में आता है ठीक है। वैसे साइन आई साइन सी क्या होता है वन बाई म्यू की मैक्सिमम वैल्यू वन बाई म्यू की मैक्सिमम वैल्यू वन बाई म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपके पास साइन सी का क्या होगा मिनिमम वैल्यू वही देगा। बताइए समझ में आ रहा है सबको। ओके जो आपका होता है इस क्वेश्चन में आपका क्या होता है साइन सी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा तो जब आपका म्यू का क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू का आपके पास क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। इंसिडेंट रे एंगल जीरो बना रहा है कि नहीं इमरजेंट रे भी एंगल जीरो बना रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ से बेसिकली आपको क्या हाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा वन बाई साइन सी हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। बताइए 45 डिग्री।
ये रूट 2 आ जाएगा सॉल्व करके। आसान क्वेश्चन होते हैं, टॉप लेवल क्वेश्चन होता है, आसान क्वेश्चन होता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगता नहीं है। बट हाँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इमेज इन वाटर प्रिवेंटिंग फॉर दिस फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन द करेक्ट चॉइस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। तो आई आपको क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, देखो ये नॉर्मल है इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए। बताओ 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 बताओ। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सब लोग एग्री करते हैं ये एंगल थीटा है। और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सब लोग एग्री करते हैं। बताइए बताइए। तो बेसिकली आपका क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे खेलना पड़ेगा। और ये इसका 1 बाय आपके पास हो जाएगा साइन सी के बराबर, एग्री, साइन सी के बराबर, एग्री। ये बेसिकली साइन सी आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा, इस तरीके से आप सॉल्व करेगा आपके पास आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा, आप सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस एट द बॉटम ऑफ वेसल कंटेनिंग लिक्विड, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। A person viewing from the surface of the above surface, there is an opaque surface radius of 1 सेंटीमीटर, इसका डिस्क का रेडियस आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर पानी है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 5/3, 5/3। बोलिए। So person viewing from source from the above surface, there is an opaque surface floating on surface. The center of the disk lies vertically above the surface. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. The maximum height of the liquid for which the source cannot be seen at all. तो हाइट पूछा था मुझे, आर बाय एच क्या होता है, आर बाय एच क्या होता है आपके पास, आपको बताया आर बाय एच आपके पास क्या हो जाएगा, 1/μ² - 1, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए 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 बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। बताइए जब लोग सब लोग नहीं बताओगे तो आप लोग मजा नहीं, बताओ क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, बताओ। क्लियर 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 क्लियर, बताइए। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है, हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कि नहीं। आप सॉल्व करना आराम से, वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 फॉर द फाइनल इमेज है पैरेलल, ये कौन सा आंसर का एग्जांपल में लिया है, तो ये आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, आपको 3 बार आपको सॉल्व करने की करके। Prismal exercise this D1. So up in the figure the value of D1 and D2 for the final rays to be parallel. Final rays आपको कहाँ पर जाना है, पैरेलल जाना है। फाइनल रेज आपको कहाँ जाना है, पैरेलल जाना है। मतलब फाइनली इमेज आपका कहाँ पर बनना है, फाइनल इमेज कहाँ पर बनना है आपके पास, इन्फिनिटी पर बनना है। फाइनल इमेज कहाँ पर बनना है आपके पास, इन्फिनिटी पर बनना है। बताइए सबको समझ में आता है, सबको समझ में आता है। ये कंडीशन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। देखिए वो जो है वो कहाँ है, प्रिंसिपल फोकस है F1 का। तो रेज जो होगा फर्स्ट लेंस से पैरेलल होगा। तो D1 कैन, आप D1 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, बट सेकंड एंड थर्ड लेंस सिस्टम D2 की वैल्यू क्या होगी, F2 - F3 होगा। D2 की वैल्यू क्या, F2 - का F3 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन कॉन्वेक्स lens of the focal length 40 centimeter placed with their plane surfaces in contact to form ordinary convex lens. Ordinary convex lens, the distance of an object from this lens in order to obtain its real inverted image of the unit magnification will be. ये क्वेश्चन आपके पास आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ है नहीं। तो फोकल लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर दिया, मैग्निफिकेशन आपको पता है। तो आपके पास क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ दिस प्लेन विद द प्लेन सरफेसेस इन कांटेक्ट विद देयर प्लेन इन कांटेक्ट टू फॉर्म एन ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स लेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स रियल इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द यूनिट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको दे दिया 1, मैग्निफिकेशन आपके पास दे दिया है 1। तो मैग्निफिकेशन जब आपके पास 1 हो गया, तो आपके पास फोकस क्या है, 40 सेंटीमीटर है। फोकस क्या है, 40 सेंटीमीटर है। तो आपको 40, ओके, आंसर आएगा क्या, बता लीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पर है, 40 सेंटीमीटर पर है कि नहीं।
तो 40 सेंटीमीटर आपके आंसर आ जाएगा। पहले आप सॉल्व करना एक एक करके, आपको आंसर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट व्हेन कीपिंग another lens in contact with the first, if the image is formed at a distance of 45 degree from the combination, then the focal length of the second lens is। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो distant object का convex lens image का फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन कीपिंग अनदर लेंस इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। तो आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो 40/3 सेंटीमीटर पर होता है कॉम्बिनेशन सेकंड। फोकल लेंथ आपको सेकंड का पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपके पास कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कॉम्बिनेशन का फोकस लेंथ क्या होता है। तो पहले वाले केस के लिए तो आपका f1/f1, दूसरे वाले फिर से वो फॉर्मूला लगेगा। बताइए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बताइए बताइए, सबको समझ में आ रहा है चीजें, सबको समझ में आ रहा है, सबको चीजें, सबको समझ में आ रहा है चीजें। बताइए। तो यहाँ से आप दोनों में से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास 1/f2 की वैल्यू आ जाएगा, 1/f2 की वैल्यू आ जाएगा। आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज कंसर्न्ड एज इट प्लेन सरफेस सिल्वर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 से 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द कन्वेक्स साइड, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाउंड ऑन द। क्वेश्चन आपके पास आसान है। जो फोकस हो जाता है वो आपके पास f/2 हो जाता है। ओके, f/2 हो जाएगा। सो और ये किस चीज की तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस फॉर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। बताइए, बताइए। देखिए आप दिमाग लगाइए, ये जो आपके पास क्या हो जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हेलिक्स प्लेन सरफेस बट एंड इमेज इज प्लेस 40 सेंटीमीटर। इमेज आपके पास काम चला हुआ है, रखा 40 सेंटीमीटर फोकल लेंस ऑन द कॉन्वेक्स साइड, ऑन द कॉन्वेक्स साइड आपके पास रखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास, ओके, ये ऐसा है, ये आपका क्या मिरर है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज, आपको v की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास आपको क्या दिमाग में रखना है यहाँ पर कि जो फोकस है वो f/2 अपन डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, f/2 कर लेना है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आपको अच्छे से खेलना है। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसमें कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेगा तो आपके पास आंसर की ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि बाय कन्वेंशन लेंस ऑफ इंटरप्रेट लेंस v1 is imaginary limited when you take the beam of parallel incident on the lens and the emergent and divergent, then the correct answer is। देखिए हमारे पास क्या, बीम ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड इमर्जेंट रेज आर डाइवर्जेंट। इमर्जेंट रे, पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ और आपका फाइनली ये डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज कब हुआ, जब फाइनल नेचर क्या होगा, फाइनल नेचर क्या होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव होगा, है कि नहीं। और ये क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका व्यू 1 इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ व्यू 2। पता है, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको। तो ये इसका तो नेचर आपके पास क्या था, कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स था। और इसका नेचर कॉनकेव की तरह कब बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह कब बिहेव करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्व करके क्या, जब म्यू 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा म्यू 1 से, म्यू 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा 1 हो जाएगा। ये टॉप लेवल क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है। कन्वर्जेंट लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जेंट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड डिपेंडिंग ग्रेटर देन ऑफ इट्स लेंथ। ओके, तो आपका बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन सबटेंड एंगल ऑफ 1/2 डिग्री एट द अर्थ, द इमेज ऑफ द सन इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कन्वर्टिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1%, डायमीटर ऑफ द इमेज विल बी। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपके पास जो डायमीटर है उसका इमेज क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या, डायमीटर ऑफ इमेज जो होता है वो होता है एफ इंटू थीटा। ओके, एफ इंटू थीटा। सो सबटेंड यूजिंग फोकल लेंथ आपको दिया है, एफ है, ये एफ है। ओके, ये एफ है आपके पास। ये आपको एंगल दे रखा है कि नहीं, एंगल दे रखा है आपको, थीटा एंगल बनाना है कि नहीं। आपको पूछा ये एफ इंटू थीटा, ऐसे सोचिए एफ, है कि नहीं, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। ये देखिए ध्यान से, आपके पास थीटा आपके पास क्या होता है, L/R होता है, सबको पता है L/R होता है। तो L क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा, R इंटू थीटा। ये फोकस को आप रेडियस की तरह ट्रीट कीजिए, 3D में सोचिएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली इस फॉर्मूला को दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होता है, डायमीटर आपको इमेज का निकल के जाए, थीटा को आपको रेडियन में सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट एट इंफिनिटी एंड देन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइड फोकल प्लेन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, the two images thus formed at are 5 cm the focal length of the image। आसान क्वेश्चन, दो दो कंडीशन बनेगा आपके पास, दोनों में सॉल्व करिएगा।
एक एक करके तो आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। Convex lens of focal length produces a real image x times the size of an object. Okay, so real image x times the size of an object. Magnification आपको दे रखा है, so then the distance of the object from the lens is, distance of the object from the lens सॉल्व करेगा तो आपके पास आसान हो जाए, आसानी से आपको सॉल्व करना, सिंपल सी बात है। ओके, distance of the object from the lens will be. Next question हमारे पास luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens, focal length 20 centimeter on the other side of the lens at a distance from the lens of convex mirror of radius of curvature 10 centimeter place, so that real image is formed on the source itself is. सोर्स पर ही रियल इमेज बन जाएगा। एक पहले आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ आपको पता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस, ये आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के अदर साइड आपने क्या किया, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस, आपने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर आपने रख दिया इधर, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, प्लेस सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ एंड इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट प्लेस एट पोजीशन 30 सेंटीमीटर, यहीं पर आपका इमेज बन रहा है, यहीं पर आपका इमेज बन रहा है, और इमेज क्या है, रियल है। तो आपको आसान क्वेश्चन हो गया, दो बार लगाना, एक बार लेंस फॉर्मूला लगाना, एक बार मिरर फॉर्मूला लगाना, आपको सॉल्व हो जाएगा, कंडीशन सारा आपके पास दिया हुआ है। बोलिए 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 बोलिए, ऑन द साइड डिस्टेंस फ्रॉम दिस यहाँ से सॉल्व करेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन लेंस है जब फोकल लेंथ f नॉट एंड अपर्चर है जो डायमीटर d, इफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर of diameter d by 2 is blocked by an opaque paper, the focal length of the lens and the intensity of image will become. ठीक, तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। तीन लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया है, अपर्चर का डायमीटर आपके पास दिया होगा, ठीक है। अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर्चर इफ द डायमीटर डी बाई टू, डायमीटर डी बाई टू को आपने ब्लॉक कर दिया, किसके द्वारा ब्लॉक कर दिया, ओपेक पेपर के द्वारा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अनचेंज होता है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डू यू एग्री, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डू यू एग्री। ये टॉप लेवल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए आना चाहिए। टॉप लेवल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आसान है। टॉप लेवल क्वेश्चन बताइए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बेसिकली यहाँ पर जो डी बाई टू पुर गया तो स्क्वायर इसका कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली डी बाई टू का स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, है कि नहीं, डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई फोर आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये इतना गायब होगा तो बचेगा कितना आपके पास, तो वन माइनस 1/4 कर लीजिए, सिंपल से 3/4, थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहिएगा, है कि नहीं। तो इंटेंसिटी आपके पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है कि नहीं, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर 4 के बराबर का जो डिसअपियर हो जाएगा, तो प्रेजेंट कितना रहेगा, और इनिशियली कितना था, डी स्क्वायर था, प्रेजेंट इनिशियली कितना, डी स्क्वायर ही आई होता है, डी स्क्वायर ही आई होता है। जैसे ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड आई इंटेंसिटी था, उस तरीके से आपको सोचना है। बाकी फोकस आपके पास क्या होता है, चेंज सेम रहता है। क्लियर है, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये बनेगा। टॉप लेवल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ग्राफ shows the variation of magnification m produced by convex lens with image density b, focal length of the lens is। ये आपके पास वेरिएशन ऑफ मैग्निफिकेशन जो दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा विद इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के साथ मैग्निफिकेशन का वेरिएशन आपको दे रखा है। इसमें क्या है, फोकल लेंथ क्या होगा आपके पास, आसान क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू होता है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको लेंस फॉर्मूला लगाए तो 1/v-1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, स्लोप क्या है, -1/f के बराबर है कि नहीं, स्लोप आपके पास क्या है, -1/f के बराबर है, एग्री। क्योंकि ये ग्राफ किसके किसके बीच दिया हुआ है, तो ये ग्राफ v बाई यू मैग्निफिकेशन और v के बीच दिया हुआ है, एग्री। बताइए, ग्राफ आपको दिया हुआ है v बाई यू मैग्निफिकेशन एंड इसके बीच, v के बीच, इसका स्लोप क्या हो गया, -1/f। बताइए, ये जो स्लोप है -1/f, बताइए। सबको समझ में आ गया अच्छे से, आसान क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन, आसान को सॉल्व कर लीजिए। एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, आप प्लेस कोएक्सियल एट एडिशनल डी। तो ये आपको जो मतलब 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d बाई f1 f2। डू यू एग्री। If a parallel ray of light is incident on the converging lens and it emerges out of the diverging lens parallel, then the value of d will be, okay. So if parallel ray is emerging on incident and converging lens and it emerges out
डाइवर्जिंग लेंस, अच्छा पैरेलल, पैरेलल आया पैरेलल गया आपके पास, है कि पैरेलल आया पैरेलल गया, है कि नहीं। तो बेसिकली जब पैरेलल आता है पैरेलल पैरेलल डी के जिसके बराबर हो जाता है F1 माइनस F2 के बराबर हो जाता है, क्लियर है। डी की वैल्यू F1 माइनस F2, ये कैरेक्टर ये आपको दिमाग में रखना होता है। डी F1 माइनस F2 के बराबर हो जाता है, डी F1 माइनस F2 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एट प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज x। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट इन द इमेजिनेशन प्रोड्यूस इज m दैन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपके पास आसान सा है। ओके, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस मीन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसमें आपको u प्लस b के वैल्यू x दे रखा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई u होता है कि नहीं। क्लियर 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 क्लियर। और आपके पास यहाँ से फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बी इक्वल वन बाई एफ, तीनों को आपको सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करके आसान है, टॉप लेवल क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। Next question, when object is at a distance u1 and u2 from a lens, a real image and virtual images are formed, but respectively having the same magnification, focal, same magnification आपके पास। तो u1 यहाँ से आपके पास f इंटू वन प्लस वन बाई एम, रियल एंड वर्चुअल है ना, रियल एंड वर्चुअल, एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस, ओके। यहाँ से u1 u2 की वैल्यू ये आ जाता है आपके पास, u1 आ जाएगा आपके पास वन एफ इंटू वन प्लस वन बाई, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाता है u1 वन प्लस एफ इंटू वन प्लस वन बाई u2 एफ इंटू वन माइनस वन बाई। क्लियर है सबको, बताइए। तो यहाँ से सॉल्व करेगा तो u1 प्लस u2 बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल न्यू एंड फोकल लेंथ है ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस इन इट्स द मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स has increased by 2%, okay, then percentage decrease the focal length for mu। तो रिफ्रैक्टिव द परसेंटेज डिक्रीज इन फोकल लेंथ फॉर म्यू, ओके ओके। तो म्यू की वैल्यू आपको 1.5 लेना है ना, म्यू की वैल्यू आपके पास 1.5 लेना है। तो इसमें आपके पास इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंक्रीज किया आपने कितने का, 2% का, बताइए। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है कि नहीं। सो यहाँ से आपके पास क्या, देखिए आपने लेंस मेकअप फॉर्मूला लगा तो वन बाय एफ क्या होता है आपके पास बेसिकली म्यू, इसको मैं म्यू भी लिख देता हूँ, म्यू माइनस का वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, वन बाय आर वन माइनस का वन बाय आर टू, वन बाय आर वन माइनस का वन बाय आर टू। क्लियर है। So usually the refractive index of the percentage, so refractive index of material, lens material, view, focal length FF। तो FF है तो इसको क्या है, वन बाई आर, आर ये टू बाई आर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होगा बेसिकली वन बाई एफ जो हो जाता है, ये क्या हो गया आपके पास म्यू माइनस वन एंड टू बाई आर, ये होता है। इतना दिमाग में रखो, जो डेल्टा म्यू बाई म्यू का रिलेशन आएगा, डेल्टा म्यू बाई म्यू का रिलेशन आएगा चेंज इन म्यू, म्यू से किस तरीके से आपके पास फोकस चेंज होगा, ये रिलेशन बन के आएगा, बताइए। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बोलिए बोलिए बोलिए। इसको अब आपको क्या करना है, सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6% आ जाता है। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगता है क्वेश्चन में, आपसे सॉल्व हो जाता है, आपसे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन है प्लेस माउंटेड ऑन ऑप्टिकल बेंच एंड अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस, then so that a sharp image is received on the screen. The linear magnification of the image is 2.5. Lens is now moved 30 centimeter nearer the screen and the sharp image is again formed on the screen. The focal length of the, दो कंडीशन है, दो बार आपको दिया मैग्निफिकेशन की वैल्यू, दो बार आपके पास दिया हुआ है। पहले वाले v1 बाई u1 2.5 दिया हुआ है, दूसरे वाले में आपकी u2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और v2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 35 मीटर का फिल्म टू बी प्रोजेक्टेड ऑन 20 मीटर वाइड स्क्रीन पर सिचुएटेड एट डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द फिल्म प्रोजेक्टर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक 35 मिलीमीटर फिल्म को प्रोजेक्ट करना है 20 मीटर वाइड स्क्रीन पर, ठीक है, जो 40 मीटर दूर है फ्रॉम द फिल्म प्रोजेक्टर। डिस्टेंस ऑफ द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस। सो आपको अपनी लेंस का बेसिकली फोकल फोकस पता करना है कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात, मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होता है, वी बाय यू होता है कि नहीं, वी बाई यू होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो आपका है हाइट हाइट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, तो भी आपको पता चल गया 40 है कि नहीं, लेकिन इमेज पता नहीं है, इमेज के बारे में आपको पता नहीं है। डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फील्ड प्रोजेक्टर, दिस वाइड स्क्रीन स्क्रीन सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 40 फ्रॉम अ फील्ड प्रोजेक्ट। फील्ड प्रोजेक्टर से आपने कहाँ पे रख रखा है, फिल्म प्रोजेक्टर से लेंस से फिल्म प्रोजेक्टर को आपने यहाँ पे रख रखा है, अपने डिस्टेंस ऑफ द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेंस।
तो ये आपको भी की वैल्यू पता चल गया 40, एक्स वैल्यू हमें भी पता नहीं है कि नहीं, एक्स वैल्यू हमें पता नहीं है। क्लियर है। 35 मीटर फिल्म इसको प्रोजेक्टर ऑन 20 मीटर वाइड एसपी, तो ये कितना 25 मीटर है वाइड है, एसपी भी कितना है 20 मीटर वाइड है, और 35 मिलीमीटर का फिल्म है। फिल्म तो ये 35 का, ये मैग्निफिकेशन हो गया एरिया के टर्म्स में है कि नहीं, लेंथ के टर्म्स में है कि नहीं। लेंथ ऑफ फिल्म डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, है कि नहीं। स्क्रीन स्क्रीन पर जो पिक्चर होगा लेंथ होगा, और फिल्म पर जो पिक्चर का लेंथ है कि नहीं। उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू आएगी 70 मिलीमीटर, बताइए क्लियर है। ये जो एक्स है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये एक्स क्या है ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, और एक्स जब 7 सेंटीमीटर हो गया तो यही आपके पास क्या हो जाएगा फोकस के बराबर होगा। बताइए 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 बताइए। फोकस और ऑब्जेक्ट एक साथ रहेगा तभी तो फोकस पर बनेगा आपके पास, है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर 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 क्लियर, इस क्वेश्चन को फिर समझो। The plane side of a thin plano convex lens with a radius of curvature 20 centimeter to obtain a concave mirror. To obtain a concave mirror, an object is located at distance 25 cm in front of this mirror. The distance from the image from the mirror is. ये क्वेश्चन आपके पास आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, करिए। प्लेन साइड ऑफ अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है सिल्वर टू ऑब्टेन अ, तो इस तरह से हम सिल्वर करते हैं ताकि वो मिरर की तरफ बिहेव करे, और मिरर क्या हो कॉनकेव हो, मिरर क्या हो कॉनकेव हो। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको 25 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, ये आसान क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें ये वाला फॉर्मूला आपका लगता है, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला 2 बार लगता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा 1/f इक्वल्स टू, इसे दिमाग में रखिए अच्छा लगता है, 2/f है। 2 बार लेंस का फॉर्मूला लगता है, प्लस एक बार मिरर का फॉर्मूला लगता है, 1/एक बार मिरर का फॉर्मूला लगता है। बताइए। और मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। मिरर का फोकस कहाँ पर होता है, इन्फिनिटिव होता है, बताइए। ये तो फोकस क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, बताइए 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 बताइए। तो जो आपका फोकस हो जाता है वो क्या हो जाता है, जो फोकस का लेंस है उसका आधा हो जाएगा, डू यू एग्री। जो लेंस है उसका फोकस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डू यू एग्री। बताइए बताइए बताइए। क्लियर 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 क्लियर, बताइए बताइए। और ये दिमाग में एक फॉर्मूला रखिए कि जो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये आपके पास जो एफ होता है वो होता है R/2 × म्यू - 1, ये पूरा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नहीं। एफ जो हो जाता है R/2 म्यू - 1, एफ जो होता है R/2 म्यू - 1। तो इस फॉर्मूला में अगर आप रखिएगा क्वेश्चन में, तो फोकस आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर का, फोकस आ जाता है आपके पास 20 सेंटीमीटर का। और एक बार मिरर के लिए फोकस आ गया, ये मिरर का फोकस है, तो आपके लिए सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बताइए।
क्लियर 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 क्लियर, देखिए क्लियर क्लियर, बताइए 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 बताइए। सबको क्लियर है? बताइए कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर है इसका। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना था, 20 सेंटीमीटर का। क्लियर है? बताइए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से, बताइए। फॉर्मूला रखिएगा, r/2 μ - 1, r/2 μ - 1। क्लियर है? r/2 μ - 1। क्लियर है? बताइए। फू 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 फू। और म्यू की वैल्यू कितनी है दे रखी क्वेश्चन में, आपको पता है ना? म्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1.5 है कि नहीं? म्यू की वैल्यू 1.5, सो 1.5 - 1 इंटू 2, 1 हो जाता है वो, है कि नहीं? वो 1 हो जाता है। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। जब एक एक चीज और आप दिमाग में रखना कि जब ये 2 μ - 1 होता है ना, जो एफ होता है, ये देख डायरेक्टली भी करते हैं क्वेश्चन में हम। 2 μ - 1 होता है ना, इसमें म्यू की वैल्यू कितनी, r/2, और म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5 माइनस का 1। तो ये देखो क्या हो गया, 0.5 इंटू 2 1 ही बन जाता है, ये तो r/1 ही बन जाता है। तो बेसिकली आर एफ के बराबर हो जाता है। तो ये जब आपका गिलास होता है तो आर एफ के बराबर हो जाता है। तो आर देखो, ये तो क्या था, 2f था। अगर इसका मैं फोकस दे देता तो ये क्या था, 2f था, है कि नहीं? ये क्या था, 2f था, बोलो। ये तो 2f के बराबर था, है ना? ये लेंस के लिए तो ये 2f के बराबर था, आपको समझ में मेरी बात को। और ये इसका हो जाता है, सिंपली इतना दिमाग में, आर एफ के बराबर हो जाता है, आर ही एफ होता है मिरर के लिए। इतना दिमाग में रखो और फिर मिरर फॉर्मूला लगा लो, ठीक है? जैसे ही मिरर फॉर्मूला लगाओगे आपका सॉल्व हो जाएगा। Then the refractive index of middle of a concave lens view and place in the medium of refractive index. So this the following diagram correctly. दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है भाई। दोनों बराबर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो ये आपके पास लेंस की तरफ बिहेव नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ये जैसे ही इस फॉर्मूला में आपके पास पुट करोगे 1/f, तो म्यू को म्यू के बराबर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये 0 हो जाएगा, एफ एफ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मीन्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो पैरेलल ही जाएगा। बेसिकली क्या हो जाता है, ये पैरेलल ही चला जाता है कि नहीं, पैरेलल ही जाता है। ये दिमाग में रखना, फेमस क्वेश्चन है जेई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है मेड ऑफ मिडल ऑफ दिस म्यू 1 इज प्लेस इनसाइड टू, दो तीन लिक्विड है हमारे पास, ठीक है? अब देखो ये ऑर्डर को दिमाग में रखना, म्यू 2 की वैल्यू ज्यादा है म्यू 1 से, और फिर म्यू 1 की वैल्यू म्यू 2 इधर की तरफ, इधर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा म्यू 2 मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो देखो इधर म्यू 2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इधर वाला वैल्यू क्या है, मोर। इधर इधर वाला वैल्यू क्या है, देखो ज्यादा है। इधर वाला वैल्यू क्या है आपके पास, इधर वाला वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है? एंड इधर वाला वैल्यू क्या है आपके पास, कम है। एग्री? बोलिए बोलिए बोलिए। तो व्हाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट, द लेंस विल गिव्स राइज टू। अब देखिए टॉप लेवल क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है आपके पास, जब म्यू 2 आपके पास क्या होता है, ग्रेटर होता है म्यू 1 से। जब आपके पास म्यू 2 ग्रेटर होता है म्यू 1 से, तो आपके पास क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। एग्री करते हो आप, बताओ? ये म्यू 2 जब ग्रेटर देन म्यू 1 से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो म्यू 2 जब म्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। एग्री करते हो आप, बताओ सब? कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। और जब म्यू 3 क्या होगा, कम होगा म्यू 1 से, तो ये क्या डाइवर्जेंट की तरफ बिहेव करेगा। फॉर्मूला में देखो आप यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस तो पहले कन्वर्ट मतलब आधा क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस फ्रॉम द लेफ्ट, द लेंस विल गिव राइज टू कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट भी देगा और डाइवर्जेंट भी देगा, कन्वर्जेंट भी देगा और डाइवर्जेंट भी देगा। बताइए समझ में आता है सबको? ये बताओ, जो आपके पास कन्वर्जेंट है उसका मतलब समझते हो ना सब लोग? कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि फोकस आपके पास क्या होगा, प्लस होगा। फोकस आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, है कि नहीं? फोकस प्लस आना चाहिए। तो ये जो आपका सारा गेम यहीं पर है, तो ये ऐसे होगा, μl/μm-1, और ये तो 2/r हो जाता है ना, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर ये μl लेंस का है, और μm आपके पास मीडियम का है। मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या है, निगेटिव बन के आएगा। तो ये अग्री? डू यू एग्री, बताओ? डू यू एग्री, बताओ? सबको चीजें समझ में आ रही है? सबको चीजें समझ में आ रही है? सबको चीजें समझ में आ रही है? सबको सब चीजें समझ में आ रही है? बताओ, बोलो बोलो, अरे भाई बोलो। और लेंस का अगर ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू निगेटिव बन के आएगी, ये वाली वैल्यू निगेटिव बन के आएगी।
लेंस का ज्यादा है तो पॉजिटिव बन के आएगी, लेंस का ज्यादा है तो पॉजिटिव बन के आएगी। बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। तो लेंस का ज्यादा है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या बनेगा आपके पास, पॉजिटिव बन के आएगी। डू यू एग्री? फोकस क्या बन के आएगी, पॉजिटिव बन के आएगी। बोलो, अरे बोलो, बोलो। तो लेंस का जब ज्यादा होगा, तो लेंस का जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव बन के आएगी। क्लियर है? ये पूरा दिमाग रखने, टॉप लेवल क्वेश्चन है देखा। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, आप इनको सॉल्व करना है, इस पर सोचना है, इस क्वेश्चन पर टॉप लेवल क्वेश्चन। द पावर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इच इज वाई, द पावर ऑफ a plano convex lens of same material and of radius of curvature 2r is. So power of double convex lens radius of curvature आपके पास r है, each is y. The power of plano convex lens of same material and of radius of curvature 2r is. ये डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, और क्या हमने कर दिया, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस कर दिया, और रेडियस को हमने कर दिया 2r कर दिया। क्लियर है? बोलिए 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 बोलिए। तो बेसिकली 1/f क्या होता है आपके पास, वन यू माइनस वन, 1/r1, ओके, माइनस 1/r2। तो डबल कॉन्वेक्स है तो 1/r1 प्लस का 1/r2 हो जाएगा। क्लियर है? अब प्लेनों में क्या होता है, R2 तो गायब हो जाएगा, है कि नहीं, तो 1/r3 रहेगा। मान लीजिए 1/r3 प्लेन मिरर का जो भी रहेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स में जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही आएगा सिर्फ। एग्री? बताइए, बोलिए 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 बोलिए। 1/r3 प्लेनो में 1/r3 आएगा जो भी आएगा, यानी एक तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली म्यू माइनस वन तो कैंसिल हो गया, तो 1/f ही तो पावर है, 1/f ही तो पावर है, समझ रहे हो मेरी बात, 1/f ही तो पावर है, ठीक है ना। सो पावर ऑफ डबल कॉन्वेक्स इच इज वाई, ये P1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वाई है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, P2 की वैल्यू क्या होगी। एग्री? अरे बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, बताइए, बोलिए समझ में आ रहा है सबको, बोलिए सबको समझ में आ रहा है, 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 समझ में समझ में। अब देखो ये सब कुछ आर आर है, ये सॉल्व करके क्या हो जाता है, देखो 2/r हो जाता है, लेकिन ये 2/r हो जाता है, और R3 आपके पास कितना दे रखा है, 2r ऑलरेडी दे रखा है, ये क्या 1/2r हो गया। बोलो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखो 4 हो गया। क्लियर 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 क्लियर। तो आपको थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में, सॉल्व हो जाएगा आपके पास। तो आप एक बार, हाँ, तो ये देख लेना, y/4 हो जाएगा, है कि नहीं, सही है, ठीक है, ये y/4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि फोकल लेंथ है लेंस का इन द रेशियो 13:8। उसको फिर हमने क्या कर दिया, फोकल लेंथ है लेंस का इन द रेशियो दिस, इन्वर्स कर दे दो डिफरेंट लिक्विड ऑफ इंडेक्स 1.3 रिस्पेक्टिवली, पहले इस वाले लिक्विड में क्या, फिर इस वाले में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, लेंस का पूछ रहा है, और फोकल लेंथ जब इस वाले में और इस वाले में ये हो तो इसका रेशियो आपके पास दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन दो बार आराम से, लेंस मेकर फॉर्मूला दो बार लगाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये F1/F2 करके ये आ जाएगा आराम से क्वेश्चन, ये टॉप लेवल क्वेश्चन है, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, दो बार आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। बोलिए सब लोग, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, आसान है, आसान है, आसान है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, आसान है, सॉल्व करेंगे। दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, दे आर प्लेस्ड इन contact with the curve surface towards each other and the space between them is filled with a liquid of refractiveness 4/3, the focal length of the system is। देखिए, दो हमारे पास प्लेन कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्ट इज 1.5, रेडिया ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 20 है, एक का 20 है, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। तो ये आपके पास प्लेनो कॉन्केव है, लेकिन जो प्लेनो कॉन्केव है, ये आपने प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद कर्व सरफेसेस टुवर्ड्स ईच अदर, प्लेन कॉन्टेक्ट विद कर्व सरफेसेस टुवर्ड्स ईच अदर, ये कुछ ऐसा ऐसा रख दिए होंगे, है कि नहीं, कर्व सरफेसेस टुवर्ड्स ईच अदर इस तरीके से रख दिए, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड, स्पेस स्पेस बिटवीन देम लिक्विड ऑफ लिक्विड आपके पास क्या होगा, कॉन्वेक्स की तरफ बिहेव करेगा, क्या बताओ। सब फोकल लेंथ पूछ रहा है, ये टॉप लेवल क्वेश्चन होगा, ये टॉप लेवल क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो पहले वाले में देखोगे आप, पहले वाले में देखो तो 1/f, u-1 -1/r,
क्लियर 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 क्लियर। क्योंकि इस पहले वाले के लिए तो ये वाला सरफेस इंफिनिटिव है, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए आपके पास ये वाला सरफेस इंफिनिटिव है। बताइए, समझ में आता है? समझ में आता है? क्लियर 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 क्लियर। और इस वाले ये देखिए, ये इसका क्या R1 भी है, R2 है, इसका R1 भी है, आपके पास R2 है, इसका R1 R2 भी है। क्लियर? तो आपको 3 बार दिमाग लगाना है, आपको 3 बार दिमाग लगाना है, ठीक है। बताओ 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 बताओ। सो यहाँ से अब आपको क्या लेना है, जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। F1 F2 निगेटिव है, इतना दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, एडवांस लेवल क्वेश्चन आप करोगे आराम से हो जाता है, कोई दिमाग वाली बात नहीं है। एक होलो डबल कॉन्केव लेंस इज मेड फ्रॉम अ थिन वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, if can be filled with air or either of the two liquids L1 or to heavy refractant as N1 and respectively N2 greater than N1 greater than 1, the lens will diverge a parallel beam of light if it is filled with। ये क्वेश्चन आसान है, देखो एक होलो डबल कॉन्केव लेंस है मेड ऑफ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, इट कैन बी फिल्ड विद एयर और ईदर ऑफ द टू लिक्विड्स L1 और L2, हैवी रिफ्लेक्टेड N1 और N2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ खेलना है। सो लेंस विल बी डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ इट इज फिल्ड विद। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन करना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप कौन सा वाला फिल करोगे, N2 वाला फिल करोगे, कैन फिल विद ईदर ऑफ टू लिक्विड L1 और N2 और N1, सो दैट ये क्या करें, डाइवर्ज करें। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि डाइवर्ज कब करता है कि नहीं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डाइवर्ज कब करता है। क्लियर है? बताइए 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 बताइए। तो डाइवर्ज कब करेगा, जब N2 क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। N2 आपके पास क्या होता है, ज्यादा, उल्टा होता है, ठीक है। आप कम वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ज्यादा वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कम वाले को ज्यादा, देखो μL/μm-1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, और आप क्या कर रहे हो, ज्यादा मीडियम का आप ज्यादा कर दो, ज्यादा वाला उसमें डाल दिए, तो ये क्या हो गया, फोकस क्या हो जाएगा आपके पास, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो जो कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, जो कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग था वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। बोलो समझ में आता है? लेंस का अगर ज्यादा है तो फिर जो नेचर है वो होता है कि नहीं। तो आप ये क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो कॉनकेव लेंस के लिए तो एफ क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस के लिए एफ निगेटिव होना चाहिए, होता है तो लेंस क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। अगर उसका म्यू की वैल्यू क्या हो, म्यू L से ज्यादा हो जाती है। टॉप लेवल कॉन्सेप्ट है, जेई के लिए टॉप लेवल क्वेश्चन है। और कभी नीट भी यहाँ पर टारगेट कर सकती है, जैसे कि आप देख लो ओके जेई को, ओके ध्यान में रखता है। तो ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम कंस्ट्रेंट के कारण। अब आप चीजों को समझ रहे होंगे, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के सामने है, इस क्वेश्चन को अपन को करना है, करिए इस क्वेश्चन को, मैंने सारे क्वेश्चन कराए, अब इस क्वेश्चन को आसानी से करिए। एक थिन कन्वर्जेंट लेंस का म्यू आपके पास 1.5 है, पावर आपको दिया हुआ है, ठीक है। When this lens is emerged in liquid frequency, it acts as a diverging lens of focal length 100 cm, the value of mu must be। ये क्वेश्चन आसान है आपके पास, ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आसान है। देखिए ये जो पावर है ये क्या 1/f है, ये क्या 1/f है, ठीक है। इन कन्वर्जेंट लेंस ऑफ दिस द पावर ऑफ दिस व्हेन इट, बेसिकली आपको इधर खेलना है, 1 बाई इधर जो कुछ भी है ना, ये इधर खेलना है, 1/μL/μm, μL/μm-1। ये लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ये मिरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है।
क्लियर है? ये आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ म्यू, 1 सेकंड में आपके सॉल्व होता आ जाएगा। 2 बारी क्वेश्चन को अप्लाई करना है आपको, 2 बारी क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा, स्लोली करिएगा, खुद से करिएगा, मैं बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है। आप खुद से करोगे, ये आर कैंसिल हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, है कि नहीं? ये आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक इक्वी इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल पावर आपको दिया हुआ, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ओके। बीचों बीच काटा है, सो इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1% द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द पार्ट इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स इज, ओके। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास ये पता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या करना है कि आपको पता है कि ये आपके पास हो जाएगा, है कि नहीं? सो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल पावर दिस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इंडेक्स टू 1.5 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द पार्ट इज। आपसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर एक पार्ट का आपके पास क्या होगा? क्लियर है? इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इफ द प्लेन प्रोड्यूसेस अ if lens produces a real images of an object kept at 1 centimeter from it the magnification product। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपके पास सॉल्व होना है। मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है, मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, वी बाई यू होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो आपके पास हमेशा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आपको मिरर फॉर्मूला लगाना होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है? आपको फोकस कैसे आएगा? फोकस के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देना है, सर्कुलेटरी इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5, 1.5 आ गया, -1 आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया। क्लियर 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 क्लियर, बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे, अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स में किसी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये ऐसे होगा, है कि नहीं? ये हमारा ऐसे हो जाएगा, क्लियर है? बोलिए 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 बोलिए। लेंस प्रोड्यूसेस रियल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 120 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ओके। यहाँ से एफ आ गया, और आपके पास यू के वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से भी निकाल करके फिर आपको मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, बताइए। सबको चीजें समझ में आ रही है अच्छे से बताइए, सबको चीजें समझ में आ रही है अच्छे से बताइए, सबको चीजें समझ में, सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस है, थिकनेस ऑफ दिस एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर when it is curved surface is kept on horizontal surface and viewed from the top its bottom appears to be raised by 22 centimeter, the focal power of lens is। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का थिकनेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का थिकनेस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, और इट्स कर्व सरफेस इज कैप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके। तो कैप कर्व सरफेस को आपने किधर रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, ऑन व्यू फ्रॉम द टॉप। कॉन्वेक्स है तो इसको आपने ऐसे मान लो, इसको ऐसे आपने, ऐसे है, इसको आपने टॉप से देखना है, आपको इधर से देखना है, क्लियर है? इसको आपको इधर से देखना है। इट्स बॉटम अपीयर्स टू बी रेज बाय 2 सेंटीमीटर, इसका जो बॉटम है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ नजर आता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ नजर आता है। और इसका थिकनेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर का है। सो फोकल पावर का पावर कितना है, ये आसान क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है, ओके। टॉप जेई के लिए टॉप लेवल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f1 का म्यू माइनस वन वन बाई आर लगेगा, ठीक है। तो अपर एंड शिफ्ट कितना होता है, टी इंटू 1 - 1/म्यू, अपर एंड शिफ्ट आपको पता है टी इंटू 1 - 1/म्यू, 1 - 1/म्यू, डू यू एग्री? सब लोग को पता है ये बात, अपर एंड शिफ्ट इतना होता है, तो बताइए। तो ठीक है ना, सबको पता है, म्यू पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। सो आपको पता है इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू आपको पता है कि नहीं? और कितना शिफ्ट हुआ है, अपियर्स टू रेज बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये अपर एंड शिफ्ट आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया, अपर एंड शिफ्ट दे दिया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू पता चल गया आपके पास। और म्यू की वैल्यू जैसे ही पता चल गया, आपको रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी पता है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया तब फोकल पावर 1/f1 की वैल्यू आप निकालोगे। टॉप लेवल जे एडवांस क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चीज समझ में आती है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाला नहीं। यू हैव टू पुट योर माइंड इन द क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, बट यू टू गो स्टेप बाय स्टेप, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हैज बोथ रेडियल कर्वेचर, दिस इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस विल कन्वर्ज एट अ डिस्टेंस d, ओके। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है,
रेडियस कर्वेचर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास दिया हुआ है। कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस है। कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस यू आपके पास कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो भी कह रहा है डी होगा, तो भी की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए। आप ऐप निकाल लो, आप क्वेश्चन तो कर दो। इस क्वेश्चन में क्या है बताओ? इस क्वेश्चन को ऐप निकाल के अगर लेंस फॉर्मूला लगा दो, बताइए। तो बेसिकली जो डी होता है वो कहाँ पर होता है? पैरेलल रे है। अब ऐसे भी देखो, पैरेलल रे है तो कहाँ पर? फोकस पे ही जाएगा। पैरेलल रे है तो कहाँ पर जाएगा? फोकस पर जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो डी किसके बराबर? एफ के बराबर। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन। अगर आपको आती है तो आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया, इमेज इन वाटर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ एयर इज एफ, लेंथ इन एयर इज एफ देन फोकल। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। आपने 4/3 1/33 लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को कंपैरिजन करना है, 2 बार आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आप पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज viewed through the glass from a portion directly opposite. The distance of the image of the mark from the center of the sphere will be. So मार्क है, ये स्फीयर है, मार्क ऑफ द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर है, इधर आपका मार्क है, ये मार्क है। तो ये कह रहे हैं कि मार्क का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा भी का, वो सेंटर से कितना होगा। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में, क्योंकि कभी कभी आता है इस लेवल का क्वेश्चन, बट आपको करके रखना चाहिए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला, जब रिफ्लेक्शन तो स्फेरिकल सरफेस लगाते हो, तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। इतना क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। इस वाले म्यू2 क्या एयर ही तो है, म्यू2 क्या एयर है ना, बाई वी। म्यू1 क्या है? इस क्लास का, बाई यू। क्लियर है? अब देखो ये वाला ऐसे जब आप रखे हो तो यू किधर है? ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है। क्लियर? ध्यान से देखना आप किधर से देख रहे हो? इधर से देख रहे हो, है कि नहीं? तो आप जब इधर से देख रहे हो, क्लियर है, आप किधर से देख रहे हो? इधर से देख रहे हो, क्लियर है। तो यू आपके पास यहाँ पर क्या लेना है? ध्यान से देखना, यू क्या नेगेटिव हो जाएगा, बताइए। और आर भी निगेटिव होगा इसका, देखो यू भी निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा। क्लियर है, बताइए। इसका यू भी निगेटिव होगा और आर भी निगेटिव होगा। जब आज एक इसको और बेसिकली आप देख सकते हो, अगर आपका इधर सरफेस पर मार्क है तो आप इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में देखो, इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में देखो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला लेंस है, इधर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके लिख सकते हो। क्लियर 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 क्लियर। आर इसका क्या होगा? नेगेटिव हुआ। इस ये सरफेस तो ये खिलेगा ना, क्योंकि आप इधर से देख रहे हो, तो आपके लिए तो ये सरफेस मैटर करेगा ना। व्यूड फ्रॉम द ग्लास पोर्शन डायरेक्टली अपोजिट, अपोजिट ये इधर रखा है तो आपको तो इस पर देखना है। ये क्या होगा? कॉनकेव सरफेस हो गया, बताइए। कॉनकेव सरफेस की तरफ बिहेव करेगा क्या, बताइए। बोलो 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 बस। ये कौन सा टॉप लेवल क्वेश्चन है, आपको करने के लिए आना चाहिए, बताइए। और ये इसका क्या सेंटर है? ये आपका क्या सेंटर है, बताइए। बताइए सब लोग, बताइए। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियर है? क्लियर है? मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास डायमीटर 10 सेंटीमीटर रिफ्लेक्टेड टेस्ट। तो डायमीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? डायमीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो जो 10 सेंटीमीटर है वही सेंटर से आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर 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 कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि someone has to represent the first and second focal length of a single spherical refractive surface, then F1 have to represent first and second focal length of a single spherical refracting surface of refractive index group. तो एक ही स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आपको पता है कि F1 क्या होता है? R बाई म्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। फर्स्ट सेकंड रिफ्लेक्टिव सिंगल स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, तो मैं R बाई म्यू माइनस 1 होता है, और ये F2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो F2 आपके पास हो जाएगा म्यू टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं? म्यू टाइम्स हो जाएगा आर बाई म्यू माइनस 1। इसको अच्छे से एप्लीकेशन करके समझिएगा तो आपको बहुत चीज समझने को मिलेगा। आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ इज स्टक ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। The refractive index of the sphere such that the rays from the object after refraction from the opposite side emerges as a parallel beam, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम पर इमर्ज करना है तो आपको आपके पास क्या हो गया? from the object after refraction from the opposite rays emerges at a parallel, पैरेलल आपको जाना है। तो आप देखो बेसिकली आपको ये रे को किधर जाना है? पैरेलल, तभी आपके पास इन्फिनिटी पर जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। और जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट ओ इज स्टक ऑन द स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर।
रेडियस आपके पास क्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप इसका जो डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से, आप देखो पूरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर। 40 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, एग्री करते हो आप लोग? क्लियर है। और ये तो -40 हो गया, यू तो आपका -40 हो गया। क्लियर है। भी इन्फिनिटी हो गया। म्यू 2 आपका 1 है एयर का, म्यू 1 आपको पता करना है। सो दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर। और आर की वैल्यू आपके पास क्या नेगेटिव है, -20 है। आर की वैल्यू क्या -20, ऐसे सोचना, हमेशा ऐसे सोचना, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। क्लियर है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सबको तो बताइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सबको तो बताइए, सॉल्व करने पर आपका पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाइलर रेज इंसिडेंट और ट्रांसपेरेंट स्फीयर अलोंग इट्स वन डायमीटर, आफ्टर रिफ्लेक्शन these rays converge at other end of the diameter. Parallel incident of transparent sphere along its one diameter. After reflection, these rays converge at the other end of this diameter. The refractive index of the material of the आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, दिस रेज कन्वर्ज एट द अदर एंड ऑफ दिस डायमीटर। क्लियर है। तो ये आपके पास है अदर एंड ऑफ द डायमीटर, क्लियर, कन्वर्ज एट अदर एंड ऑफ डायमीटर आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो पैरेलल रेज आर इंसिडेंट, तो यू तो आपको पता चल गया कि इन्फिनिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। बोलिए। क्लियर 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 क्लियर। पहले रेज इंसिडेंट और ट्रांसपेरेंट स्फीयर, ट्रांसपेरेंट स्फीयर क्या, ट्रांसपेरेंट अलोंग इट्स वन डायमीटर, आफ्टर इन्फिनिटी ray diverged and one another, the refractive index of the material of the sphere is, refractive index आपको पूछ रहा है material of the sphere की। बोलिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, बताइए। देखो सर, आसान क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से खेलना है, आपको थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन में आपको खेलना है। आप अच्छे से थोड़ा खेलोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ह्यूमन आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कर्वेचर कॉर्निया 7.8 मिलीमीटर इन द पैनल बीम लाइट कम्स टू फोकस एट 3.075 सेंटीमीटर behind the reflective surface, then the refractive index of the eye is, human eye can be regarded as a single spherical reflective surface of curvature। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ कर्वेचर आपको दिया 7.8 मिलीमीटर। if final beam of light comes to focus at this centimeter behind the refractive surface, the refractive index, क्लियर 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 क्लियर, बताइए। इसमें आपको स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात पूछ रहे हैं। क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई, इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। B2 अभी भी बना, तो आपको पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, आई का पूछ रहा है कि नहीं। इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई में बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई में बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, रिफ्लेक्टिव पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, रिफ्लेक्टिव पर है। म्यू 1 क्या है, एयर का हो गया। तो म्यू 2 - 1/r, म्यू 2 - म्यू 1/r, बताइए। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, बताइए। सबको सब कुछ समझ में आता है, सबको सब कुछ समझ में आता है, बताइए। सबको सब कुछ समझ में आता है। इमेज जहाँ पे बनता है वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका लेना होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ पर होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना होता है। क्लियर है। बताइए। बताइए। क्लियर 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 है, बताइए। क्लियर 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 क्लियर। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास एट रेट इंडेक्स 3/2, when a point P placed in air is found to have its real image is formed at Q। सो जो आपका ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज जो बना, ये यहाँ पर क्यूब बना है इनसाइड द ग्लासेस, दैट पी ओ पी क्यू के बराबर है। पी ओ किसके बराबर हो गया, पी ओ ओ क्यू के बराबर हो गया, पी ओ ओ क्यू के बराबर हो गया, एज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस से। ये यू की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बताइए। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर देखो, पी ओ तो आपके पास माइनस का यू हो गया, और ओ सी क्या हो गया आपके पास, आर हो गया। क्लियर है। और ओ की क्या, ओ क्यू भी आपके पास भी हो गया, और यू के बराबर ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। क्लियर 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 क्लियर, बताइए। क्लियर, बताइए। क्लियर है। सो रिफ्रैक्टर टेक प्लेस स्फेरिकल सरफेस पर हो रहा है आपके पास, है ना।
तो म्यू टू में भी म्यू वन बाय माइनस का यू, भी आपके पास प्लस होगा, आर भी आपके पास प्लस हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। बोलिए 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 बोलिए। क्लियर 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 क्लियर, बोलिए बोलिए बोलिए। सबको समझ में आ गया सबको? तो म्यू टू आपके पास क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ओके, और भी यू के बराबर है। क्लियर है? और ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन वन। और म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, 1.5 माइनस वन बाई आर, इसको सॉल्व करेगा म्यू आएगा 5 आर करेगा। टॉप लेवल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। आई होप डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू आउट फॉर फिगरिंग आउट समथिंग गुड। So till then, thank you. Okay, bye.